राधे राधे आप सभी को। तो ये देखिए आज हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाई है। हमारे लड्डू गोपाल जी 4 नंबर के हैं, लेकिन ये पोशाक 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी फिट आएगी, क्योंकि ये छोटी हल्की सी मतलब इसमें पीछे से थोड़ी सी छोटी लग रही है अपने इन लड्डू गोपाल जी को, 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को। और ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल फिट होगी। मतलब ज़्यादा भी छोटी नहीं है, हल्की सी थोड़ा सा पीछे की तरफ से नीचे हो रखा है। और ये देखिए हमें इस तरह से इसमें गले में डालना है और पीछे की तरफ से इन दोनों जो डोरी हैं इनको आगे लेके जाना है, और ये जो लूप है उसको नीचे की तरफ से आगे की तरफ लेके जाना है। और इन दोनों डोरियों को अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब एक को इस तरफ और एक को इस तरफ डालना है और ऊपर की तरफ लाकर बांध देना है। और हमारी ड्रेस का इसका लुक इस तरह से आएगा। मतलब ये बिल्कुल हैवी भी नहीं है और ये हैवी भी लग रही है, और इस समर के लिए भी बिल्कुल अच्छी है। नेट का बिल्कुल सॉफ्ट वाला फैब्रिक है और ये लड्डू गोपाल जी को चुभेगा भी नहीं। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी हमारी लड्डू गोपाल जी की पोशाक है। बनाना शुरू करते हैं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आपको पसंद आए हमारे लड्डू गोपाल जी की पोशाक तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का पीछे की तरफ से थोड़ा सा है, बिल्कुल फिट आ रखी है उनको ये पोशाक। और इस तरह से ये देखिए, चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पीस ले लिया है, ये हमने स्क्वायर पीस लिया है और इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों ही बराबर होंगी। तो ये देखिए हम अपनी जो है ये हमारा पीस है इसको नाप के दिखा देते हैं ये कितना है। तो ये इसकी चौड़ाई भी 4.5 इंच होगी और लंबाई भी इसकी 4.5 इंच होगी, मतलब स्क्वायर पीस होगा। तो इस पीस को हमें जो है तिकोनी शेप में फोल्ड कर लेना है और हमें इसे उल्टी तरफ से फोल्ड करना है, बाकी क्योंकि हम अंदर की तरफ सिलाई लगा के इसे सीधी तरफ को फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको तिकोनी शेप में फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद देखिए हमने इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दी है एक तरफ से, और छोड़ने के बाद वहाँ से हमें इसको वापस बाहर की तरफ पलट लेना है। और पलटने के बाद देखिए इस तरह से हमें कोई नुकीली चीज़ लेनी है और उससे इसके कोनों को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से इनके कोनों को बाहर निकाल लेंगे। और ये नेट का फैब्रिक है, थोड़ा आराम से कीजिएगा, अगर ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो उसका जो है धागा निकल जाएगा, मतलब कुछ वो हो जाएगा। तो अगर आप इस पोशाक को कॉटन के फैब्रिक से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। मैंने ये नेट के फैब्रिक से बनाई है। अब देखिए मैंने एक गोटा पत्ती की लेस ली है, इसको मैं दो तरफ इस तरह से लगा दूंगी। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको दोनों तरफ लगा दूंगी। ये चलिए अब हम इसको पहले लगा लेते हैं गोटा पत्ती की लेस को। और ये हमने इस तरह से एक जो है 13 इंच की लंबाई और जो है 1.5 इंच की इसकी चौड़ाई होगी। हाँ जी, ये देखिए इस तरह से मैंने एक पट्टी ले ली है, इसकी जो है 13 इंच लंबाई और 1.5 इंच इसकी 13.5 इंच है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसको लेने के बाद जो है हम इसकी फ्रिल बनाएंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। ये देखिए 1.5 इंच 1.25 इंच के करीब है ये फैब्रिक हमारा। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और इस तरह से हमने इसकी छोटी छोटी सी फ्रिल डाल देनी है। तो फ्रिल को हम कहाँ अटैच करेंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम अपनी गोटा पत्ती को इसके ऊपर अटैच कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम अपनी गोटा पत्ती लेस को अपने इस तिकोने पीस के ऊपर अटैच कर लिया है। और नीचे की तरफ देखिए मैंने छोटी सी डोरी इसमें लूप बना के लगा दी है और इस तरह से मैंने इसमें गोटा पत्ती की लेस को भी अटैच कर लिया है। अब मैंने जो फ्रिल बनाई है उसको हम ऊपर की तरफ इसमें अटैच कर देंगे। ये इस तरह से हमने इसमें ऊपर की तरफ इसको लगा देना है और इसकी तरफ इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद हमें इससे डबल फैब्रिक लेना है, मतलब जितनी हमें अपनी डोरी बनानी है उतना फैब्रिक लेना है। और ये देखिए हम इसको करीब 12-13 इंच लेंगे, 13 इंच या फिर 13.5 इंच आप इसको ले सकते हैं। और लेने के बाद अपने अकॉर्डिंग आप जितनी आपको डोरी चाहिए होगी उतनी आप रख सकते हैं, बाद में उसको कट भी कर सकते हैं दोनों साइड से बराबर बराबर। अब देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दूंगी और दोनों तरफ से इसमें सिलाई लगा दूंगी, यानी कि बाहर की डोरियों को भी उसे सिलाई के द्वारा सही कर दूंगी। तो ये
देखिए मैंने बाहर की डोरियों को भी डोरियों पर भी सिलाई कर दी है और यहाँ पर भी मैंने फोल्ड करके उसको सिल दिया है। अब हम इसके ऊपर भी एक गोटा पत्ती की लेस को अटैच कर लेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर भी एक गोटा पत्ती की लेस को लगा देते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगती है जब लड्डू गोपाल जी के मतलब चारों तरफ फ्रिल आती है तो बहुत प्यारी लगती है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये इतना पार्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर की चोली यानी कि जो मतलब ऊपर के गले में डलेगा उसको तैयार कर लेते हैं। तो उसको तैयार करने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। तो इसकी लंबाई जो है 10 साढ़े 10 इंच है, 10 इंच है। इसकी लंबाई 10 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको एक तरफ से इधर से फोल्ड करना है और एक तरफ से इधर से फोल्ड करना है और फिर बीच में हमें इसमें एक फोल्ड दे देना है ताकि हमारी किनारी भी ऊपर ना आए और हमारी जो है ये पट्टी अच्छे से बन के तैयार हो जाए। और पट्टी को बनाने के बाद हम इसके ऊपर भी एक गोटा पत्ती की लेस को अटैच कर देंगे। तो चलिए पहले हम अपनी इस पट्टी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से अपनी पट्टी को बनाकर तैयार कर लिया है और बनाने के बाद कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे की तरफ हमने जो है इसको रख देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस पट्टी को नीचे की तरफ अटैच करना है। तो चलिए पहले हम इसको यहाँ पे हम इसको एक सिलाई लगा देंगे। तो चलिए पहले हम इस पे एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा नीचे का पार्ट बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब इसके बाद हम जो है लड्डू गोपाल जी की कैप तैयार करेंगे। तो कैप तैयार करने के लिए हमने ये एक फैब्रिक लिया है जिसकी जो है लंबाई जो है हमारी चौड़ाई इसकी 1.5 इंच होगी और ये देखिए ये इसकी लंबाई जो 13 इंच होगी और इसकी लंबाई 6 इंच और चौड़ाई इसकी 2 इंच होगी। और ये जो हमारा लंबे वाला फैब्रिक है इससे हम जो है फ्रिल तैयार करेंगे सबसे पहले। तो चलिए इस तरह से जैसे हमने इसमें की हुई है वैसे ही फ्रिल बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इसकी फ्रिल बना लेते हैं। और फ्रिल बनाने के बाद जो हमारा ये छोटे वाला फैब्रिक है 6 इंच वाला है इसको हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने सीधा सीधा इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। और सीधी सिलाई लगाने के बाद ये देखिए मैंने इसके ऊपर भी एक गोटा पत्ती की लेस को अटैच कर दिया है और इसमें अब ऊपर की तरफ सिलाई बिल्कुल नहीं दिख रही है। आपके पास कोई और लेस हो तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। अब हमें इसी तरह से इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है सिंपल। तो ये देखिए इस तरह से हमारी गोल टोपी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। ये देखिए अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे और हमें लेना है सुई धागा और सुई धागे की हेल्प से हमें इस तरह से छोटे छोटे इसमें जो है सिलाई लगाते हुए चले जाना है। हमें एक पार्ट को लेना है और दूसरे पार्ट तक हमें इसी तरह से सिलाई के लगाते हुए चले जाना है क्योंकि इसमें फ्रिल डलेंगी तो वो इस तरह से ही डलती हैं। तो ये हमें इस तरह से लगाने के बाद हमें जो है यहाँ पर ऐसे गोल गोल अपने धागे को टाइट करके उसको घुमाना है। इस तरह से पहले इसको धागे को खींचना है और फिर यहाँ पे इस तरह से इसको पकड़ के इस तरह से गोल गोल इसको घुमा देना है और घुमाने के बाद हमें यहाँ पे नोट लगा देनी है। तो ये देखिए हम इस तरह से इसमें नोट लगा देंगे। अब देखिए हमारी ये इस तरह से नोट बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको वापस की सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे और ये देखिए हमारी सीधी तरफ पलटने के बाद हमारी कितनी सुंदर सी हमारी कैप बन के तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए एक बार और देख लीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं इसको पहन के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे आप सभी को।